नमस्कार। एमएन इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनने का सफर इतना आसान नहीं है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इस प्रतिष्ठित संस्थान से एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग लेने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई में आए। वहां उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। 11 साल तक किसी भी फिल्म में उन्हें काम नहीं मिला और वे निराश होकर गांव लौटना चाहते थे। ऐसे में उनकी मां ने उन्हें खत भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था कि बेटा, 11 साल में कचरे के दिन भी बदल जाते हैं और तू तो इंसान है, तेरे भी दिन बदल जाएंगे। लगभग 11 साल के प्रदीर्घ संघर्ष के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्म में काम मिलना शुरू हो गया और आज वो बॉलीवुड में एक नामचीन सितारे के नाम से पहचाने जाते हैं। आप स्ट्रगल कर रहे होता ना, वो एक मौका होता है आपके पास, वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप। तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूं कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तो जो 15, 10, 12 साल मैंने बिना काम के गुजारे, जो लोगों के बीच में रहा था मैं, आज वो काम आ रहा है मेरे। जहां जरा सा कोई कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पड़ोस का ही, आसपास का ही ये बंदा। मैंने देखे हैं इस तरह के लोग। आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एज एन एक्टर। ऑफकोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। यू नो, आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरा बहुत ज्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं, कुछ काम मिल नहीं रहा, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर ये होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा। तब मोबाइल नहीं आए थे, पेजर आए थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग। जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी। उस पर लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते थे, तू तो इंसान है, तू तेरा दिन भी बदलेगा। तो उन सब चीजों को देख के कोई एक शेर, कोई कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेट करती है, जो लाइन्स आपको, उनका रहना, उन पे बिलीव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही चीज आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ाने के लिए। और जब खराब वक्त होता है आपको वो लाइन्स, वो पॉइंट्स, वो सारी चीजें आपको संबल देती है, मजबूती देती है, ताकत देती है। और मैं जिस गांव से आया था, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक छोटा सा गांव था बुढ़ाना, जब हमने शुरुआत की थी वहां पे, जब मैं था वहां पे लाइट भी नहीं थी। 1 घंटे के लिए रात में कभी आ गई, या 1 महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई। इस तरह की लाइट इस तरह होती थी। वही लैंप में पढ़ना स्टार्ट किया, लैंप। तो छोटे से गांव से आने के बावजूद फिर दिल्ली मतलब छोटा सा, उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है, मतलब डर लगता था। मैं जब मुंबई में आया था तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे, इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह के डर थे। लेकिन ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था। तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे, वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे। वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते, क्यों भाई वापस आ गए तुम भी, जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे थे तुम भी वापस आ गए, चलो लग जाओ ठीक है। गांव में इसलिए नहीं जाता था अपने
कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग के शक्ल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे अब? हमने वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मत जाओ। क्या सुबह शक्ल थोड़ा ही थी तुम्हारी स्टार बनने की, एक्टर बनने की? तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गांव जाता था, ना जहां से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से, ना वहां जाता था। मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा। रही बात सक्सेस की, सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने दिनों में मिल जाएगी।